Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला डेटा की मदद से हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज का हमारा आर्टिकल है कंबस्टन एनालिसिस एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंबस्शन के बारे में पता होना चाहिए। कंबस्शन क्या होती है? आप बर्निंग करते हैं कंपाउंड्स को। चूंकि हमारा आर्टिकल यहाँ पे रिलेटेड है ऑर्गेनिक, तो हम बर्निंग करते हैं कंपाउंड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें, कंबस्शन दो तरह की होती है, पार्शियल भी होती है दूसरे नंबर पे कंप्लीट कंबस्शन भी होती है। इस जगह पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट कंबस्शन के रिलेटेड है। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को से आप ऑक्टेन ले लें, इसको आप कंबस्ट करें, तो ये बात याद रखें, एक्सेस अमाउंट में आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। कंप्लीट कंबस्शन में हम क्या यूज करते हैं? एक्सेस ऑक्सीजन। आप जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, और जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? 9H2O, प्लस हमारे पास आ जाएगा 9H2O। चूंकि 18 आपके पास हाइड्रोजन थे, 18 का हाफ क्या बनता है? 9। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन को चेक कर लें, 8 2 बार 16 जमा 9, 16 जमा 9 होते हैं आपके पास 25। तो आपने इस ऑक्सीजन को क्या कर देना है? 25/2। ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। तो कंबस्शन में आपने देखा कि हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स होती हैं कंप्लीट कंबस्शन के केस में, वो दो हुआ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंबस्शन को समझ लेने के बाद आइए जरा देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस एंड एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला आप कंबस्शन एनालिसिस को यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो क्या है? जस्ट परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हों, उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला आप इस मेथडोलॉजी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। क्लियर? अब आते हैं कंबस्शन एनालिसिस की तरफ। That analysis which is made to determine the amount of different element, वो एनालिसिस जो जो हम यूज करते हैं डिटरमिन करने के लिए, किस चीज की डिटर्मिनेशन आप करना चाहते हैं? अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड by burning a known mass of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen in the presence of oxygen. This is known as combustion analysis. That analysis which is made to determine the amount of different element present in a compound by burning a known amount of organic compound,
ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि जब भी कंबस्शन होती है तो कंबस्शन के नतीजे में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना करती हैं? जस्ट टू। वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कंबस्शन एनालिसिस की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो है, एक वाटर है और दूसरे नंबर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखें, जब भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा, जस्ट दो ही प्रोडक्ट बनती हैं। जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल बना के इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। अब आते हैं उस प्रोसीजर की तरफ जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हमने एक वेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, किसके अंदर? एक फर्नेस के अंदर। दिस इज ए फर्नेस। A weighed amount of organic compound is placed in a combustion tube which is fitted in a furnace. आप वेड कंपाउंड ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको आपने कंबस्टन ट्यूब में लिया है। ये कंबस्टन ट्यूब कहाँ पे प्लेस की गई है? फर्नेस के अंदर। और इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी प्रोडक्ट्स कितनी बनेंगी? दो। हमारे पास CO2 बन जाएगा, वाटर बनेगा, प्लस अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, डिफरेंट गैसें होंगी, वो भी यहाँ पे होंगी। अब यहां से हमने ये पाथवे क्लोज कर देना है, ये सारी चीजें आगे जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। इस चैम्बर से नेक्स्ट हमने एक एब्जॉर्बर लगाया है। ये एब्जॉर्बर कौन सा है? मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनी हैं इनमें से वाटर के मॉलिक्यूल को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? मैग्नीशियम पर क्लोरेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर पूछेंगे कि सर क्या मैग्नीशियम पर क्लोरेट के अलावा भी कोई और एब्जॉर्बर है? तो इसका आंसर बड़ा सादा है। अच्छी कंपनी की आप मेडिसिन लेके आए या अच्छे कंपनी के शूज लेके आए तो उसके बॉक्स के अंदर, उसके बैग के अंदर अगर आप मेडिसिन खोलते उसके ऊपर छोटा सा बैग रखा हुआ होता है सिलिका जेल का। वो भी किसको एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर को। तो हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट इस सैंपल इसमें से वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। आपने ये मैग्नीशियम परक्लोरेट वेड करके रखना है। जब आप वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर इसकी जो वैल्यू होगी वेट में वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। डिफरेंस हमें चाहिए। हमारे पास सारे का सारा वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी की चीजें कौन सी रह गई? कार्बन डाइऑक्साइड, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन एंड डिफरेंट गैसेस। हम नेक्स्ट जाएंगे। जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो हमने लगाया हुआ है 50% KOH। ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? CO2 को। पीछे आपके पास क्या चीज बच गई? जस्ट आपके पास अनरिएक्टेड एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन और जो डिफरेंट गैसेस हैं वो आगे चली जाएंगी। यानी आपने वेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको प्लेस किया कंबस्टन ट्यूब में, जो कि आपके पास कहाँ पे रखी हुई है? फर्नेस में। इसकी दो प्रोडक्ट्स जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो बनी। आपके पास वाटर एब्जॉर्ब हो गया मैग्नीशियम परक्लोरेट में, हम इसका डिफरेंस लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई 50% KOH में, हम यहाँ पे भी क्या लेंगे? डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास अदर गैसेस आगे चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे जस्ट एब्जॉर्ब वो कर रहा है जिससे उसका वेट बढ़ जाएगा। इस जगह पे भी बेटे रिएक्शन होता है।
हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, जो हम जो है वो निकाल के कहाँ पे ले लेंगे, CO2 की वैल्यू ले लेंगे। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करें। हमें यहाँ पे क्या चीज मिली कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपके पास आई mass ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ C ले रहे हैं, तो CO2 के अंदर भी तो कार्बन है। कितनी कार्बन है? कार्बन का मोलर वेट होता है 12, CO2 का टोटल वेट कितना होता है 44। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे आपने 12 और 44 क्यों किया? अगर आप यहाँ पे कार्बन लेना चाहें, यहाँ पे परसेंटेज बेटे CO2 की बनेगी अगर आप 12 ओवर 44 ना करें। अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन लेना चाहते हैं तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो आपको 12 ओवर 44 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें तो मिला है मैस ऑफ वाटर। आप वाटर के अंदर भी देखें कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा mass of H2O divided by mass of organic compound मल्टीप्लाई बाय, आप वाटर के अंदर देखें कितनी परसेंटेज है हाइड्रोजन की, तो आप लिखेंगे 2.016 ओवर 18 दैट इज द मोलर वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों परसेंटेजेस आपको कैसे मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटली। क्या आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी एक्सपेरिमेंटली मिलेगी? जवाब है नहीं। इन दोनों को आप 100 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। इसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों की परसेंटेज को 100 में से आपने क्या कर देना है, माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इस मेथड से आपके पास देखिए क्या चीज आ रही है, परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की शर्त क्या थी, परसेंटेज। रिकॉल करें जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला को। एम्पिरिकल फॉर्मूला का पहला रूल क्या था, फाइंड आउट परसेंटेज। यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है इस मेथड से, इन फॉर्मूला से। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया है ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। एक सैंपल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसमें कंपाउंड का वेट ये दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपके पास वैल्यू है वो इतनी है, वाटर की वैल्यू इतनी है, इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी गई, तो आपने वो डिफरेंस मेथड से क्या कर लेनी है, कैलकुलेट। क्लियर होगी बात? अब आते हैं जरा आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, जरा देखिएगा। हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे देखें मैस ऑफ CO2 कितना दिया गया जी, 1.039 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439। क्योंकि कार्बन की निकाल रहे हैं बाय द यूजेज ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आपको 12 ओवर 44 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद देखें जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास मैस ऑफ वाटर गिवन है 0.6369 और डिवाइड बाय 0.6369 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय
इसकी वैल्यू कितनी है 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपके पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, हाइड्रोजन की। अब आपने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले जरा वैल्यू को चेक कर लें कितनी वैल्यू दी गई है। ये हमारे पास है, वैल्यू आती इसकी दैट इज 52.10। इसकी वैल्यू आती है जी 13.11। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने अगर निकालनी है तो आपने 100 में से दोनों परसेंटेज को क्या करना है, माइनस। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 52.10 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 13.11। तो आप 100 में से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज दी 34.79। आपके पास परसेंटेजेस आ गई। नेक्स्ट आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहां पे निकाल ले, दूसरा रूल लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसको हमने ग्राम एटम भी बोला था। कैसे निकालते थे, परसेंटेज को डिवाइड करें उसकी एटॉमिक मास पे, दैट इज 52.10 ओवर 12। नंबर ऑफ moles of hydrogen that is 13.11 divided by 1.008। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के। वैल्यू कितनी है जी इसकी 34.79 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास तीनों के क्या चीज आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल, जो कि वैल्यू बनती है 4.34, 13.01 और नीचे वाली वैल्यू बनती है दैट इज 2.17। ये आपके पास आ जाएंगे, क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपने क्या चीज निकालनी थी, इसकी फाइंड आउट करने थे आपने एटॉमिक रेशियोज, थर्ड रूल। तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन की वैल्यू है 4.34 दैट इज 13.01, ऑक्सीजन की है 2.17। एटॉमिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, हर नंबर ऑफ मोल्स को लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे क्या कर देंगे, डिवाइड, जो कि 2.17 है। ये वैल्यू 2, दिस इज 6, दिस इज 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आया दैट इज C2H6O। चूंकि वैल्यूज होल नंबर में हैं, दैट्स वाई आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।